हाय एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 9 गणित मंजरी के एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसकी लेंथ कितनी है? 7 सेंटीमीटर है और एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर और ब्रेथ आपको दे रखी है कितनी है? 11 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट। अगर हाइट आपको ये दे रखी है तो आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे रेक्टेंगल की बात नहीं हो रही है, रेक्टेंगुलर बॉक्स की बात हो रही है। रेक्टेंगल इस तरह से होता है और रेक्टेंगुलर बॉक्स आपका कुछ इस तरह से ये बॉक्स होगा। रेक्टेंगुलर बॉक्स मीन्स अगर आप एज्यूम करो रेक्टेंगल से बना हुआ बॉक्स तो वो क्या हो जाएगा? आपका क्यूबॉइड हो जाएगा। क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल में सिर्फ एरिया होता है। रेक्टेंगल इज अ 2D शेप। ये वॉल्यूम पूछा गया है यहाँ पे, वॉल्यूम इज 3D। वॉल्यूम 3D शेप का फाइंड होता है। रेक्टेंगल से 3D शेप कौन सी बनेगी? क्यूबॉइड बनेगी। क्यूबॉइड का यहाँ पे वॉल्यूम बताना है। रेक्टेंगुलर बॉक्स मीन्स क्यूबॉइड। तो क्या हो जाएगा आपका? फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है आपका? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो फर्स्ट पार्ट में आपको हाइट गिवन है 5 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है? फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। लेंथ आपकी 7 है, ब्रेथ आपकी 11 है और हाइट आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? 7 11 7 जा 77 मल्टीप्लाई बाय 5 किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? 385 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे क्या है? सेंटीमीटर में है लेंथ, ब्रेथ, हाइट। 3 लेंथ हो गई है तो पावर 3। बाकी आपको इसका यूनिट पता ही होगा। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसको हम जो यूनिट होता है इसको हम इस चीज से भी फाइंड कर सकते हैं कि लेंथ की मल्टीप्लाई 3 बार हो रही है तो पावर 3 लेंथ है यहाँ पे। सिमिलरली सेकेंड पार्ट इसका क्या है आपका? हाइट अब की बार आपको गिवन है 9 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका? लेंथ, ब्रेथ, हाइट, यानी कि 77 मल्टीप्लाई बाय 9। 693 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड में हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर। अब की बार हाइट आपको गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका? लेंथ, ब्रेथ, हाइट। मल्टीप्लाई करेंगे 77 मल्टीप्लाई बाय 13 सेंटीमीटर क्यूब। अब आगे आपको गिवन है फाइंड द लीनियर पैटर्न। अब आपको लीनियर पैटर्न निकालना है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सबसे पहले लीनियर पैटर्न। क्या निकाल रहे हैं हम? लीनियर पैटर्न। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है इसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक लीनियर पैटर्न बताना है। तो लीनियर पैटर्न, अब उसके लिए हमें लेंथ और ब्रेथ पहले से गिवन है और हमारा चेंज क्या हो रहा है? हमारी हाइट जो है वो चेंज हो रही है। तो इसके लिए हमें क्या बताना है? लीनियर पैटर्न बताना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 7 सेंटीमीटर, breadth of rectangular box is 11 centimeter and height is represented by h। हाइट को हमें कुछ वेरिएबल लेना पड़ेगा क्योंकि हाइट हमारी क्या हो रही है? यहाँ पे चेंज होती जा रही है। देन वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका? वॉल्यूम के लिए क्या लीनियर पैटर्न बनेगा आपका? L इंटू बी इंटू एच होता है। L आपका क्या है? 7, B आपका 11 और हाइट आपकी h जो कि आपका चेंज हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? 77 इंटू एच। 77h देखो 77 के साथ हाइट की मल्टीप्लाई हुई, 77 के साथ हाइट की मल्टीप्लाई हुई, 77 के साथ, और यहाँ पे भी हाइट की मल्टीप्लाई किससे होगी? 77 के साथ। इसी के साथ ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन अच्छा समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।